किस्मत बड़ी या मेहनत। शिक्षाप्रद कहानी। एक बार मेहनत और किस्मत साथ में चली जा रही थी। दोनों में कौन श्रेष्ठ है, बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। दोनों अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ साबित करने में लगी हुई थी। तब किस्मत ने कहा कि मेरे बगैर कुछ भी संभव नहीं, चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो। इसी से तुम समझ लो मेरे महत्व को, कि मैं कितनी बलवान हूँ। लेकिन मेहनत को इस बात से सहमत नहीं हुआ और दोनों में तर्क वितर्क होने लगा। तब उसी रास्ते एक गरीब आदमी गुजर रहा था। उस समय किस्मत ने एक हीरे की अंगूठी रास्ते में रख दी और वह आदमी उस हीरे की अंगूठी को उठाकर सोचने लगा कि मैं अपनी किस्मत का कितना धनी हूँ कि मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई। रास्ते में चलते चलते उस आदमी को प्यास लगी और वह आदमी नदी में झुककर पानी पीने लगा, जिससे कि हीरे की अंगूठी उसकी फिसल कर नदी में गिर गई और उसे एक मछली निगल गई। इसके बाद वह आदमी अपनी किस्मत को कोसने लगा कि मेरी किस्मत कितनी बुरी है कि अंगूठी मेरी नदी में गिर गई। गरीब आदमी कुछ ही देर और चला था कि किस्मत ने उसके आगे एक हार रख दिया। अब वह गरीब आदमी हार देखकर खुश हो गया और उसे उठाकर खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। उसी समय उड़कर एक कौवा आता है और हार को अपनी चोंच में दबाकर चंपत हो जाता है। फिर वह व्यक्ति अपनी किस्मत को कोसने लगा और रोते हुए आगे बढ़ने लगा। इस बार किस्मत ने उसके सामने एक पारस पत्थर रख दिया। वह पारस पत्थर पाकर आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि इस पत्थर को बेचकर वह बड़ा आदमी बन जाएगा और मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और जीवन बड़े आसानी से गुजर जाएगा। यह सोचते हुए वह घर आता है और अपनी पत्नी को बुलाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी पड़ोस में गई होती है। पारस पत्थर वह रख कर अपनी पत्नी को बुलाने जाता है। इसी बीच उसकी पड़ोसन उसकी पत्नी को ढूंढते हुए आती है और पारस पत्थर को देखकर वह पारस पत्थर को चुरा कर अपने घर ले कर चली जाती है। अपनी पत्नी के साथ जब वह अपने घर लौटता है तो पारस पत्थर को गायब पाकर अपनी किस्मत को कोसने भी लगता है और रोने भी लगता है। हीरे की अंगूठी, सोने का हार और पारस पत्थर मिल जाने के बाद उस आदमी ने सोचा था कि मेरा जीवन बड़ी आसानी से बीत जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिर में वह भूखा प्यासा कब तक जीता। इससे उसने मेहनत करने की ठान ली। अब बारी थी मेहनत की। हताश निराश होकर वह आदमी रास्ते से जा रहा था। इस बार मेहनत ने रास्ते में कुल्हाड़ी रख दी थी। कुल्हाड़ी पाकर वह बहुत खुश हो जाता है और सूखे पेड़ को जाकर काटने लगता है। पेड़ काटते वक्त पेड़ की कोह में उसे हीरे का हार नजर आता है, जो कौवा अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया था। वह लकड़ी का ढेर और हीरे का हार लेकर अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी हीरे का हार देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। एक दिन अचानक उसके मन में एक ही बात आती है कि क्यों न मछलियां पकड़ कर बेच कर अपना रोजगार किया जाए। यह सोचकर वो मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी किनारे गया और मछलियाँ पकड़ कर लेकर आता है। मछलियों को बाजार में बेचता है, लेकिन एक मछली बच जाती है। तो फिर वह सोचने लगता है कि चलो आज इसे घर पका कर खाएंगे। जब वह घर लाकर मछली काटता है तो मछली के पेट से वह पारस पत्थर निकलता है, जो नदी का पानी पीते समय उसकी जेब से नदी में गिर गया था। पारस पत्थर मिलने पर दोनों पति पत्नी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया। यह सुन पड़ोसन डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मैंने जो पारस पत्थर चुराया था उन्होंने उसे देख लिया। यह सोचकर वह पारस पत्थर दोनों को लौटा देती है और क्षमा मांगती है। इस बात का आश्वासन देती है कि भविष्य में फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगी। अब वो पति पत्नी दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं था, फिर भी दोनों ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। अब किस्मत को यह बात समझ में आ गई थी कि मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, जीवन में अगर हम निष्ठा और लगन से किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करें तो वह हमें ज़रूर मिलती है। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।